नमस्कार दोस्तों, जैका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो जैका स्पेशल में आज बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एकदम खास्ता एकदम हमने मटरी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम इसे बना कर ना तैयार करने वाले हैं। तो फिर चलिए, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो हमने यहाँ पर ना 2 कटोरी मैदे का इस्तेमाल किया है। तो हलवाई स्टाइल बना रहे इसलिए हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हो इसे। और यहाँ पर हमने नमक स्वाद के अनुसार डाल लिया है। फिर इसमें डालेंगे अजवाइन और डालकर आपको इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए ले लेना है इस तरह। फिर यहाँ पर हमने डाल लिया है 1 से 2 चम्मच हमने यहाँ पे कसूरी मेथी हम ऐड करेंगे। हाथों से इसे भी क्रश करते हुए इस तरह से डाल लेंगे और अच्छे से ना सभी को हम मिक्स करेंगे। एकदम खास्ता यहाँ पर हम मेथी मटरी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही एकदम ज़बरदस्त, एकदम मार्केट के जैसे, हलवाई के जैसा अपना घर पे बनाकर तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल तेल ले लिया है। तो ऑयल को इस तरह से हमने यहाँ पर 1 कप लिया है। तो नाप कर अगर इस तरह से लेंगे तो मतलब कि 6 से 7 चम्मच के आसपास यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा चम्मच से अगर आप लोगे तो एकदम परफेक्ट मोयन हमने लगाया है। इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो बिल्कुल भी जब आप इसे फ्राई करोगे ना तो एकदम बिखरने लगेगा। तो एकदम परफेक्ट ये मोयन है। 2 कटोरी अगर आप मैदा ले रहे हो तो यहाँ पर 6 से 7 चम्मच यानी 1/4 कप आपको तेल लेना है। आप घी का भी इस्तेमाल यहाँ पे मोयन के लिए कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे तेल डाल लिया है इस तरह से। और डालकर काफ़ी अच्छे से आपको इस तरह मोयन लगाना है और हाथों से मसलते हुए इसे बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल दोनों हाथों से मैंने ना यहाँ पर मैश अच्छे से कर लिया, मिक्स कर लिया है। तो हलवाई बिल्कुल भी देखेंगे ना, जब इस तरह से कोई भी मटरी या नमकीन बनाते हैं ना तो इसी तरह से वो काफ़ी अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसी तरह से आप मिक्स करने से ना मोयन काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। और थोड़े से ना मैं मुट्ठी बांध के नहीं दिखाई, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर मुट्ठी बंध रही है ना आटे में तो परफेक्ट मोयन है। ऐसे मुट्ठी बांधने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मोयन परफेक्ट एकदम लगाया है। थोड़े थोड़े पानी को ऐड करते हुए, छींटे डालते हुए ना आपको इसका आटा लगाकर तैयार करना है। आटा गूँथ कर तैयार कर लीजिए। तो बस ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको एकदम सॉफ्ट आटा नहीं रखना है। नॉर्मल बस आटा हम इसका तैयार करेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा सख्त। ये थोड़ा सा ऐसे तो सख्त ही होता है क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है। बस मोयन की वजह से इसका जो मतलब खास्ता जो ये बनता है ना बहुत ही बढ़िया बनता है मटरी। तो अब इससे देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ना इकट्ठा, एकदम नॉर्मल जैसे आटे गूँथते हैं तो उस तरह बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दोगे ना तो फिर वो उस तरह का मटरी बनकर नहीं तैयार होगा। रेस्ट करने के लिए हमने रख दिया है। तो रेस्ट हमने कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रखा था, बहुत ज़्यादा इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल बबल्स ऐसा दानेदार एकदम। जब आप इसे फूलने के लिए रख दोगे ना तो दिखता है एकदम वाइट वाइट ऐसा। तो यानी कि मोयन हमने ना परफेक्ट एकदम लगाया है, काफ़ी अच्छा मटरी बनकर तैयार होगा। अब इसे फिर से रेस्ट करने के बाद हम थोड़ा मसल लेंगे। तो ये जैसा कि मैं बताई, ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सॉफ्ट आटा नहीं होता है इसका। तो इसलिए ना ये थोड़े से आपको वो जैसे लगेगा कि फटाफट अच्छे से आटा गूँथा हुआ नहीं, लेकिन आटा ऐसा ही हमको चाहिए। अब इसकी छोटी छोटी या बड़ी साइज़ में आप लोई ले लीजिए, और अगर छोटा बनाना है तो छोटी लोई लीजिए। और इस तरह से हम मठरियों को बिल्कुल भी बनाकर तैयार करेंगे। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो इस तरह से सारे लोई को हमने तैयार कर लिया और हाथों में गोल गोल घुमाते हुए और फिर हम इसे ना इस तरह से थोड़े से दबा लेंगे। और ये बिल्कुल भी एकदम इस तरह से मटेरियल सारे तैयार हो जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल भी चिकना नहीं हो रहा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से जब आप बनाओगे ना तो मटरी एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा बनेगा
और बहुत ही बढ़िया एकदम बनता है। तो साइज़ में मैंने थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, छोटा नहीं रखा है, तो आप साइज़ छोटा भी रख सकते हो। तो सारी मटरी को हमने तैयार कर लिया और तेल हमने पहले से गरम करके रखा है और एक छोटा सा मैंने आटा को थोड़ा सा डाल लिया है और ये तेल एकदम परफेक्ट गरम है। यहाँ पर फ्लेम मैंने गरम मतलब हाई फ्लेम पे गरम करके मैंने मीडियम फ्लेम पे अभी से करके और फिर सारी मछलियों को हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए इस तरह से। तो एकदम मीडियम फ्लेम पे आराम से इसे फ्राई करना है और फिर बीच बीच में आपको बस पलट लेना है और कुछ भी नहीं करना है, पर इसे फ्राई आराम से होने दीजिएगा। जल्दबाजी में करने से अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चा हो जाएगा और एक जो एकदम अच्छा सा खास्तापन आता है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगा मटरी में। तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है, देख सकते हैं, और एकदम अच्छे से फ्राई होकर मटरी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस तरह से एकदम हलवाई स्टाइल मेथी मटरी घर पे बना के तैयार कर सकते हो। आप इसे डब्बे भर के रख लीजिए स्टॉक करके, त्योहारों में या कुछ चाय के साथ खाना होना तो एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक कि बच्चों को कभी कभी हम जब लंच बॉक्स देते हैं ना, तो उसमें भी ये मटरी को दे सकते हो, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। या बच्चों को भी दिन भर कुछ छोटी मोटी भूख हो ना, तो इस मटरी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से हलवाई स्टाइल ये बिल्कुल भी मेथी मटरी बनकर तैयार हो गया है और इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका लुक भी कितना बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं प्लेटिंग भी यहाँ पे कर ले रही हूँ, सर्व कर ले रही हूँ इस तरह से। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, तब हाथों से तोड़ के देखिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म में हाथ चलने का भी डर होता है। तो ये सारी मटरी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अब इसे आप डब्बे भर के स्टॉक करके रखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चाय के शाम के चाय के साथ हो या कभी भी कुछ छोटी मोटी भूख के साथ भी आप इसे स्टॉक करके रखिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ अब तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए एकदम खास्ता मछली बनकर बिल्कुल तैयार है, वो भी हलवाई स्टाइल घर पर। तो फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।